बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज हम एकदम चिल्ड कूल आपके लिए शरबत लाए हैं, रबड़ी दूध लाए हैं। बहुत मज़े का है और ये जल्दी बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, कोई टाइम नहीं लगता, झटपट बन जाता है और इंतहाई मज़े का। तो जितनी गर्मी पड़ रही है उसके लिए ये बेस्ट जूस है और नेचुरल जूस। तो उसके लिए हमने क्या किया जी, चीनी लेंगे। मैं 2 से 2.5 किलो दूध की बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने 2 कप भर कर चीनी के डाले हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकती हैं। 1 कप का मैं कैरामलाइज कर रही हूँ, 1 कप को मैं बाद में दूध के अंदर डाल दूँगी। तो अभी हमने इसको छेड़ना नहीं है, लो फ्लेम पर हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। अब मेल्ट हो गई तो अब हम इसे करेंगे मिक्स। लो फ्लेम पर ही आपने इसको मेल्ट करना है, नहीं तो तेज़ आंच पर ये जलना शुरू हो जाएगी। तो आप कम ही रखिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सर्च करें, इंशाल्लाह उनको बहुत मज़े की और बहुत ही सिंपल और सादी सी रेसिपियाँ ज़रूर मिलेंगी, उनको बहुत हेल्प होगी। तो जो मुझे सपोर्ट करें उनका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बहन भाइयों का। तो वो इसी तरह इंशाल्लाह जुड़े रहे मेरे साथ और मैं उनके साथ। तो यहाँ कैरमलाइज हो गई है जी हमारी चीनी और अब हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छा, दूध डाल के आपको दिखाती हूँ कि अगर जब दूध डालते हैं तो चीनी हो जाती है जी हार्ड, ये देखें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम दूध डालते हैं, चीनी को कैरमलाइज किया हो, तो ये थोड़ी सी पानी या कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं ना, तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो आपने बस क्या करना है जी, दूध डाल देना है और ये 1-2 बॉयल आते ही, दूध गर्म होते ही ये साथ साथ ही मेल्ट हो जाती है। तो 2 से 2.5 लीटर दूध जो है ना, 2-2.5 किलो का जो दूध है उसकी मैं ये रबड़ी बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, यकीन माने। तो यहाँ अब हम इसको, मेरा ना दूध पहले बॉईल किया होता, अब जो बाकी 1 कप चीनी थी वो भी मैंने डाल दी है। अच्छा, आगे ना कस्टर्ड जो है ना, वो जहाँ आप कॉर्नफ्लोर जो भी डालेंगे उसके डालने से पहले आपने मीठे का टेस्ट कर लेना है। अगर कम लगे तो आप डाल सकते हैं। उतनी देर जब तक ये बॉयल होता है हम एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ 2 छनियों में मैंने ना हाफ कप ले लिया जी पानी और 3 चम्मच मैंने तोह मलंगा जो है ना वो ले लिए और इनको भिगो दिया है। ये थोड़ा पानी और डालूंगी, ये फूल जाती हैं, ये मैं भर दूंगी इससे, ये फुल भर जाएंगी। 3 चम्मच मैंने लिए हैं ये। और दूसरे में मैंने पानी डाला हुआ आधा कप, उसमें 3 बड़े चम्मच भर कर मैं वनीला कस्टर्ड के डालूंगी। अगर आपको वनीला कस्टर्ड का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकती हैं इसकी जगह। तो यहाँ अब बॉयल आ चुका है जी हमारा, 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बस इतना ही हमें पकाना था। अब हम इसके अंदर अपना जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया हुआ है वनीला, वो डाल देंगे। अच्छा, जिसको वो ना बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और कलर आ गया। चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे और इसको डालते जाएंगे। इसकी थिकनेस हमने चेक करनी है कि 3 चम्मच लगेंगे या 2 लगेंगे। तो मेरे ना फुल 3 ही लगे थे, मैं थोड़ा थोड़ा करके जगह देखे डाल रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त थिकनेस बनी थी। ये कस्टर्ड तो हमने बनाना नहीं, इतना थिक नहीं करना, सिर्फ रबड़ी की जिससे थिकनेस होती है उतना ही हमें इसे थिक करना है। तो खोए के बगैर बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा, यकीन माने इतना टेस्टफुल है। दूध आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, या डिब्बे का भी दूध आप इस्तेमाल कर सकती हैं जो अगर पी सकते हैं तो मैं तो नेचुरल जो दुकानों शॉप्स वगैरह से मिलता है खुला दूध वही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है हमारा दूध, तो बहुत ज़बरदस्त मलाई आती है इसके ऊपर। तो जहाँ हम देखें जी माशाल्लाह, ये देखें इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे चूल्हे से उतारेंगे और इसे कर लेंगे ठंडा। इसे 10-15 मिनट के लिए मैं फेंटूँगी और जब ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आएगा तो 1 घंटे के लिए हम इसे डीप फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने के लिए। एकदम चिल्ड होना चाहिए दूध आपका, ठंडा ठार और मज़ेदार रबड़ी दूध का फिर ही मज़ा आता है। तो यहाँ ना 1 घंटा हो चुका था, ये देखें कितनी अब पहले से ज़्यादा थिक लग रहा है। तो अब इसमें मैं बर्फ़ डालूँगी और जो हमने अपने तो मलंगा हमने भिगोई हुई थी वो डालेंगे। तो देखें कितनी थिक हो गई हैं और ये ना छन्नी भर के हो गई थी। मैंने अभी 1 लीटर दूध लिया है, 1 लीटर में बाकी मैंने डालूंगी और तो अब हम बस इसे मिक्स कर लेंगे। देखो कितना आसान है, आप रबड़ी दूध किसी वक्त भी बना कर रख दें, बट ठंडा हो और मिक्स करें, तो मलंगा मिक्स करें। ड्राई फ्रूट भी कर सकती हैं आप, अगर ड्राई फ्रूट आपको पसंद है तो। बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनी। यहाँ मिक्स हो चुकी हैं जी माशाल्लाह। अब मैं गिलासों में डाल दूँगी
انتہائی مزے کی ہیں۔ اچھا یہ 2 سے 2.5 کلو جو ہے نا 10-12 افراد آرام سے اس کو پی سکتے ہیں، اتنے گلاس بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مارکیٹ سے لینے جائیں تو یہ بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں، اور یقین مانیں وہ دودھ جو ہے نا نیچرل دودھ نہیں ہوتا، وہ کیمیکل ملا ہوا جو دودھ بنا ہوتا ہے اس سے ہمیں ربڑی دودھ بنا کر دیتے ہیں جی۔ تو ضروری نہیں ہے آپ مارکیٹ سے مہنگے لے کے پئیں، تو گھر پر بنائیں جو نارمل دودھ آیا ہوتا ہے۔ تو دودھ تو لازمی سارے ہی پیتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا 1 گلاس دودھ لیں، اس میں تھوڑی سی چیزیں مکس کریں اور یہ مزیدار سا ایک دم چلڈ اور ٹھنڈا ٹھار جو ہے نا ربڑی دودھ بنائیں۔ بہت ہی مزے کا بنا تھا، بہت ہی ٹھنڈا اور ذائقے دار تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست عزیز رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، اپنے بچوں کو دیں۔ گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، تو باہر مارکیٹ سے آپ کو نہ اس کا پتہ ہے نہ اس کا ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ڈالا جا رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ بچوں کو، بڑوں کو، سبھی کو گھر پر بنا کے دیں۔ بہت مزے کا ہے، ایک دم ٹھنڈا ٹھار ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے بٹن کو آل پر سیٹ کرنا ہے، اس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، سپورٹ کریں، فل ویڈیو کو واچ کیا کریں، اور نئی ویڈیو نئے انداز نئے طریقے کے ساتھ پھر آپ کی بہن حاضر ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔